अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राशिद वंस अगेन हेयर। और ये हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है। ठीक है, पहले में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं और आज मैंने आपको ये बताना है कि जो आपके मिसाल के तौर पे आपने मैक्रोस फाइल में लगा दी है, ठीक है, कोडिंग लिख दी है, तो अब आपने वो फाइल को किस तरह से सेव करना है। अगर आप उसे सिंपली सेव करेंगे और उसे दोबारा ओपन करेंगे तो वो फाइल में जो मैक्रोस होंगे वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने लास्ट टाइम में ये जो मैक्रो लिखा था, मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैक्रो रन हो गया। तो अगर मैं इसे सिंपली कंट्रोल एस करके सेव कर लूँगा तो ये काम नहीं करेगी। इसे सेव करने का जो तरीकाकार है वो ये है, आप यहाँ से फाइल में जाएं, ठीक है, सेव एज़, ठीक है, ब्राउज़, और यहाँ से आप इसे करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ओके, और जो भी आपने इसे यहाँ पे नेम देना है, ठीक है, VBA फुल कोर्स MS एक्सेल 2013, ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरी सेव हो गई फाइल। ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ किया फाइल को। क्लोज़ करने के बाद ये यहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, फ़ाइल को मैंने ओपन किया, यहाँ से इनेबल कंटेंट किया, और अगर मैं दोबारा से अपने यहाँ पे मैक्रो रन करवाता हूँ जो मैंने पहले से किया हुआ है, तो ये अब रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिसमें भी आपकी कोई भी फाइल है, ठीक है, आप कोडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ आप सिंपली मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड मैक्रो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने फ़ाइल इस फॉर्मेट में सेव करनी है। ठीक है, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट, इसको आप, ठीक है, ओपन करें, ठीक है, अब दोबारा करके देख लें, ठीक है, और ये रन हो जाएगा। तो अगर आप इसको इस फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, सिंपली कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे, तो आपके मैक्रोस जो हैं वो नेक्स्ट टाइम काम नहीं करेंगे। तो ये तरीकाकार है, ठीक है, फ़ाइल को सेव करने का, मैक्रो इनेबल बनाने का। तो इंशाल्लाह जो इससे आगे ट्यूटोरियल है उसमें इससे आगे चलेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।